हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है धनुष एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके की इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 जनवरी की। इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। ये बहुत ही आसान है। अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है तो उसमें सारी फैमिली आपका पार्टिसिपेट करती है। तो इसी दिन पर आप एक और दिन याद रखेंगे, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। जैसे कि याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं पूरी मिल के फैमिली, अर्थात ग्लोबल फैमिली। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, विश्व ब्रेल दिवस होता है। इसको याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आंखें चार हो जाना, आपने एक मुहावरा सुना होगा, आंखें चार हो जाना। आंखें चार हो जाना, तो आंखें से अंधा अंधा और अंधा जो होता है वो ब्रेल लिपि का उपयोग करता है। और 4 से आप यहाँ पे 4 तारीख याद कर सकते हैं और जाना से आप यहाँ पे जनवरी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आंखें चार हो जाना, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे था। इसको आप चाहे याद करें चाहे ना याद करें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर याद कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, जनवरी 8 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस, इसको एनआरआई को नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। तो 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप एच देखें, एच को अगर ये जो लाइन है आप इसमें ऐसे देखिए तो ये 1 आप निकल आएगा यहाँ से। और इसी को अगर आप यहाँ पे नीचे अगर आप इसको सर्किल कर देते हैं तो यहाँ से 0 निकल आएगा आपको। तो 10 जनवरी को आप याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री की। ये कई टीचिंग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि 11 जनवरी को क्या होता है, तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। फ्रेंड्स, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। हम बात करते हैं, देख लेते हैं कि जनवरी मंथ में जो 3 से डिवाइड होने वाले जो डेट हैं उनको देख लेते हैं। 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी और फ्रेंड्स 30 जनवरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 3 दहम 30। फ्रेंड्स, तो जनवरी मंथ में इतने ही इंपॉर्टेंट जो डेज हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको एक युवा है जो कि आर्मी में भर्ती होना चाहता है, उसकी आपको कहानी बहुत ही आसानी से याद होनी है। और फ्रेंड्स, जो ये डेट है 9, 12, 15, 24 और 30, ये सब हम नेशनल डिस्कस करने वाले, सब राष्ट्रीय से रिलेटेड होने वाले। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 जनवरी देखते हैं, सब जनवरी को ये है। तो एनआरआई एक आता है बाहर से, वो क्या होता है? युवा होता है। वो क्या होता है? युवा होता है, अर्थात यूथ होता है। 15 जनवरी को फ्रेंड्स वो आर्मी ज्वाइन करता है। 30 को उसके घर में एक लड़की पैदा होती है, 24 को उसके घर में एक लड़की पैदा होती है। और फ्रेंड्स, 30 को वो शहीद हो जाता है। 30 को वो शहीद हो जाता है। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि 9 जनवरी को एनआरआई डे और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 को आर्मी डे, 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 30 को शहीद दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 9, 12, 15, 24 और 30 जनवरी की डेट को आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है जनरली, या फिर कभी कभी कहीं कहीं 14 जनवरी को भी मनाया जाता है। जनवरी 15 जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है? आर्मी डे होता है। जनवरी 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। जनवरी 24 हम डिस्कस कर चुके हैं कि 24 जनवरी को क्या होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फ्रेंड्स, 25 जनवरी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर
डे होता है, नेशनल वोटर डे होता है और नेशनल टूरिज्म डे भी होता है 25 जनवरी को। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 25 को अब याद रखना है कि नेशनल वोटर डे होता है और साथ में 25 को ही नेशनल टूरिज्म डे भी होता है फ्रेंड। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है और 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय की। आप इसको याद करना चाहें तो याद करें, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। 30 जनवरी को जो हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्टर डे या फिर शहीद दिवस होता है। और 30 जनवरी को फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिक्शन डे होता है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट डेज़ हम इसमें से छांट लेते हैं कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनवरी 1 को क्या था, न्यू ईयर सेलिब्रेट आप लोग करते हैं, मनाया जाता है न्यू ईयर, और यहाँ पे पूरी फैमिली मिलकर मनाती है, इसलिए आपको ग्लोबल फैमिली डे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है, इसके लिए आपको याद करने का तरीका आंखें चार हो जाना, आंखें चार हो जाना। जनवरी 8 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति या 15 जनवरी को आर्मी डे आप कह सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने ये तो एक बार ट्रिक आप फिर से इसको देख लीजिए, 9, 12, 15, 24 और 30, यहाँ सब में हम बात करेंगे नेशनल की, ध्यान रखिएगा। तो NRI आता है, वो क्या होता है, युवा होता है, फिर वो आर्मी को ज्वाइन करता है। 24 को उसके घर में एक लड़की का जन्म होता है, गर्ल का, और 30 को वो बंदा शहीद हो जाता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 9 जनवरी को NRI डे होता है, 12 जनवरी को आपको नेशनल यूथ डे होता है, 15 जनवरी को आपको आर्मी डे होता है, 24 जनवरी को आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, और 30 जनवरी को फ्रेंड्स शहीद दिवस होता है। तो 30 जनवरी को और वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिक्शन डे भी होता है। यहाँ पे एक 25 जनवरी को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे होता है और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।